और देहरादून से बड़ी खबर, जीएसटी स्लैब को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कांग्रेस पहले से ही इसका विरोध कर रही थी। राहुल गांधी ने तो इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था। अब पीएम मोदी को ये बात समझ आ रही है। ये तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई हैं। जहां पर कांग्रेस पहले से ही इसका विरोध कर रही थी, ये कहा गया है। राहुल गांधी ने तो इसे गब्बर सिंह का टैक्स बताया था। पहले से कह रही थी इसके जो स्लैब हैं वो अन्यायपूर्ण हैं, और राहुल जी ने तो इस टैक्स का नाम ही गब्बर सिंह टैक्स रख दिया था, जो लूटता था, डकैती डालता था। और आज प्रधानमंत्री जी के समझ में आया, जब बिहार का चुनाव सामने है और आसन्न हार को देख करके उनको लगा कि हमको जीएसटी के स्लैब कम करने चाहिए ताकि जनता को जरा सा भरमाया जा सके, और उसमें भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल को सिफारिश करनी चाहिए थी और सरकार को मानना चाहिए था, और यहाँ सरकार सिफारिश कर रही है, जीएसटी काउंसिल उस पर मुहर लगाएगी। तो ये प्रधानमंत्री जी ही हैं जो अपनी डुगडुगी उल्टी भी पीट लेते हैं, सुलटी भी पीट लेते हैं। इतने सालों तक लोगों को लूटा और अब समझ में आया कि लोग लूट रहे हैं। हमारी तो बिल्कुल सीधी राय है कि दो ही स्लैब होने चाहिए, एक 5% का, एक 12% का। उत्तराखंड में 19 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जो 22 अगस्त तक चलेगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसको लेकर सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की है। और इस बार का सत्र भराड़ीसैंण में होना है। अगर मौसम सही नहीं रहता तो सत्र देहरादून में ही चलेगा। तो सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की गई है। 19 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अगर मौसम खराब बना रहता है तो जो सत्र है वो देहरादून में ही रहेगा। हालांकि काफी समय से मांग की जा रही है कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा है वो शायद नाम की बनाई गई है, ऐसा जो है विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे। अब देखना ये रहता है कि मौसम कितना साथ देता है। देखिए, अब वो चूँकि वहाँ पर काउंटिंग भी लगभग जो चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग है उसने पूरी कर ली है, और माननीय न्यायालय के सामने सारे विषय आ गए हैं। अगली हेयरिंग है, अगली डेट है, उस पर इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से चला जाएगा। नहीं, हम तैयार हैं, और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा। उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी, और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। खबर है चमोली से, जहां पर कुरूड़ सिद्धपीठ मंदिर से नंदा लोकजात यात्रा शुरू हुई है। भक्तों ने जागर लगाकर मां नंदा को दी भावभीनी विदाई। 15 दिन चलेगी ये यात्रा। कई पड़ावों से होकर बेदनी कुंड और बालपटा में समापन होगा। बरसात के बीच चुनौतियों से गुजरती है ये यात्रा। ग्रामीण और पुजारी मिलकर आयोजन कराते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। तो 15 दिन ये यात्रा चलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई पड़ावों से होकर बेदनी कुंड और बालपटा में इसका समापन होगा। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भक्तों ने जागर लगाकर मां नंदा को भावभीनी विदाई दी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हर्षिल पहुंचाई जा रही है। राहत बचाव सामग्री चिनूक MI-17 ALH हेलीकॉप्टर से ये मदद पहुंच रही है। सेना पहुंचा रही है खाने के पैकेट और जरूरी वस्तुएं। तो सेना यहां पर खाने के पैकेट और जरूरी वस्तुएं पहुंचा रही है। हर्षिल पहुंचाई जा रही है राहत बचाव सामग्री। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तरकाशी त्रासदी से आज अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी त्रासदी को हुए काफ़ी समय बीत चुका है। लगभग 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर जो हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी अपने चरम पर है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जो है जारी है, लेकिन जब तक सड़क मार्ग बहाल नहीं होता है तब तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो वो भी इस समय पूरी तरह से बंद है। वहां पर यात्रियों का आवागमन फिलहाल 0 है।
और हर्षिल में भागीरथी पर बनी आर्टिफिशियल झील का जलस्तर 1 मीटर कम हुआ है। सेना और एसडीआरएफ की रात दिन मेहनत का असर अब दिखने लगा है। झील से पानी की निकासी शुरू हो गई है और किनारों से मैनुअली पत्थर और मलबे को हटाकर झील के मुंह को चौड़ा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीम यहां पर लगातार जुटी हुई है और यहां पर जो झील है उसका रास्ता बनाने का जो काम किया जा रहा है, झील का जो मुंह है वो चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है और जो पानी है वो 1 मीटर तक कम हो चुका है। थराली आपदा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां श्रीकंठ ग्लेशियर पहुंची एसडीआरएफ और एनआईएम की टीम। 4690 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची टीम। एनआईएम टीम को नहीं मिला झील का कोई सुराग, तो एनआईएम टीम को अभी तक झील का कोई सुराग नहीं मिला है। आपको ये जानकारी दे दें कि धराली में जो आपदा आई है अब उसके जो कारण है उनकी जो जांच है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन धराली में आपदा कैसे, इसके लेकर कई जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही थी। जिस तरीके से केदारनाथ हादसा हुआ था, जैसे वहां पर आपदा आई थी, तो ज्यादातर लोगों का ये भी मानना था कि ऊपर कोई झील बनी हो सकती है जिससे एकदम सैलाब जो है नीचे आ गया। लेकिन टीम यहां पर पहुंची। फिलहाल एक बात तो साफ हुई है कि यहां पर झील का कोई भी सुराग नहीं है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता पर सियासत गर्म हो गई है। सांसद अजय भट्ट ने अराजकता और अभद्रता पर चिंता व्यक्त की है। सांसद ने कहा, लोकतंत्र में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेताओं ने सीएम पर अभद्र टिप्पणी की है। जो भी हुआ गलत हुआ, मैंने एक शब्द में बोल दिया है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, लाठी, गोली, गाली गलौज, मार धाड़, इसका प्रजातंत्र में कहीं भी स्थान नहीं है। अभी ये मामला भी न्यायालय के अंडर है। न्यायालय ने टिप्पणी करी है तो न्यायालय के अंडर है, इसलिए न्यायालय जो भी बात कहेगी वो हम सबको मान्य होगा। और देहरादून से बड़ी खबर, जीएसटी स्लैब को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कांग्रेस पहले से ही इसका विरोध कर रही थी। राहुल गांधी ने तो इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था। अब पीएम मोदी को ये बात समझ आ रही है। ये तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई हैं। जहां पर कांग्रेस पहले से इसका विरोध कर रही थी, ये कहा गया है। राहुल गांधी ने तो इसे गब्बर सिंह का टैक्स बताया था। पहले से कह रही थी इसके जो स्लैब हैं वो अन्यायपूर्ण हैं, और राहुल जी ने तो इस टैक्स का नाम ही गब्बर सिंह टैक्स रख दिया था, जो लूटता था, डकैती डालता था। और आज प्रधानमंत्री जी के समझ में आया, जब बिहार का चुनाव सामने है और आसन्न हार को देख करके उनको लगा कि हमको जीएसटी के स्लैब कम करने चाहिए ताकि जनता को जरा सा भरमाया जा सके। और उसमें भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल को सिफारिश करनी चाहिए थी और सरकार को मानना चाहिए था, और यहाँ सरकार सिफारिश कर रही है, जीएसटी काउंसिल उस पर मुहर लगाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।